वेलकम दोस्तों। हम लोगों ने एक नई शुरुआत की थी शेयर मार्केट से रिलेटेड। सो उसकी 3 सीरीज हम लोगों ने बना ली थी दोस्तों। अब हम उसकी अगली सीरीज यानी कि फोर्थ सीरीज शेयर मार्केट से रिलेटेड ये अल्फाबेटिकली मैं बना रहा हूँ दोस्तों। सो हमने क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी तक के शेयर कवर किए थे लास्ट टाइम। अब आप देखिएगा उसके आगे के 20 शेयर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो दोस्तों अगला शेयर है कोफोर्ज। कोफोर्ज एक आईटी सेक्टर का बहुत अच्छा शेयर है दोस्तों। और इसका करंट प्राइस जो 4170 रुपये है। वेर अब वेर एज इसका बॉटम प्राइस करीब 3200 रुपये था, है ना। और पीक प्राइस 4500 रुपये था। अपने पीक प्राइस से सिर्फ 8% गिरा हुआ है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो शेयर अपने पीक प्राइस से कम 15% गिरा हो उसमें एंट्रेंस के लिए हमको सोचना चाहिए। उससे कम गिरे शेयर पे हमको नहीं सोचना चाहिए। सो दोस्तों अभी मैं कोफोर इज ए गुड शेयर, आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, पर इसको आप अवॉइड कीजिएगा अभी लेना, है ना। इसके बाद अगला शेयर है कोलगेट पॉमोलिव। सो कोलपॉल के नाम से ये रजिस्टर्ड है एनएससी और बीएससी में। एनएससी में खासकर मैं ये जो चार्ट दिखाता हूँ ये आपको एनएससी का चार्ट दिखाता हूँ। सो इसमें कोलगेट पॉमोलिव अपने पीक पर चढ़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है। सो आप इस शेयर को ले सकते हैं क्योंकि हाई डिविडेंड पेइंग शेयर है। तो इसमें आप जा सकते हैं 2 शेयर की संख्या के साथ, अगर आपके पास पहले ये शेयर नहीं है तो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कोरोमंडल इंटरनेशनल एक बहुत अच्छी कंपनी है। इस शेयर के लिए भी आप जा सकते हैं क्योंकि अपने पीक प्राइस से 14% गिरा हुआ है। ठीक है। सो आप 14 पर हैं। और कोरोमंडल इंटरनेशनल एक अच्छी कंपनी है। इस पे आप 2 या 3 शेयर से एंट्री ले सकते हैं अगर आपके पास ये शेयर नहीं है तो। इसके बाद साइंट लिमिटेड भी एक अच्छी कंपनी है आईटी सेक्टर की। लेकिन ये अपने पीक प्राइस से 4% गिरी हुई है। सो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, अभी 15% गिरने का वेट कर सकते हैं। लेकिन इस शेयर को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद डाबर डाबर आपने तो नाम सुना ही होगा, है ना। और ये अपने पीक प्राइस से 13% भी गिरा हुआ है। लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है। और इसका शेयर प्राइस 533 है। तो 6 शेयर से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। इसका जो पीक प्राइस था 611 रुपए का था। और इसका जो बॉटम प्राइस था 482 रुपए का था। राइट, दीपक नाइट्राइट एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। ये अपने पीक प्राइस से 21% गिरी हुई है। ये बहुत अच्छी कंपनी है। और ये मल्टी बैगर हो सकती है फ्यूचर में। 1800 रुपए का इसका शेयर प्राइस है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, इमीडिएट ले सकते हैं। ठीक है। इसका पीक प्राइस 2300 रुपये था, 2300 रुपये से गिर के 1800 रुपये पे आ गई है। धानुका एग्रोटेक एक एग्रो सेक्टर की कंपनी है। इस शेयर पे आप जा सकते हैं इमीडिएट, है ना। तो धानुका एग्रोटेक भी अपने पीक प्राइस से 70% गिरी हुई है दोस्तों। सो आप इस पे इमीडिएट बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद धानुका के बाद डिवीज लैब एक मल्टी बैगर कंपनी है दोस्तों। बहुत अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी, और अपने पीक प्राइस से 30% गिरी हुई है। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि जब इतनी बड़ी और इतनी अच्छी कंपनियां 30-30% गिरती हैं। सो आप इसमें इमीडिएट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी मींस ब्रांड्स ऑफ ब्रांड। ये सैमसंग को भी बना के देते हैं, ये वर्लपूल को भी बना के देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है बेसिकली बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी ब्रांड्स ऑफ ब्रांड्स इनको बोला जाता है। अलग अलग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, सैमसंग हो गया, ये हो गया, ओप्पो हो गया, ये सारे लोग इनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। और इतनी अच्छी कंपनी आज अपने पीक प्राइस से 38% गिरी हुई है। सो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, आपको ये शेयर लेना चाहिए, इमीडिएट लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों डी मार्ट राधा किशन दमानी साहब की कंपनी है। और ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसका पीक प्राइस 4600 रुपये का था। ये पीक प्राइस से 1100 रुपये कम में खड़ी हुई है कंपनी। और एफएमसीजी फूड की कंपनी है। सो कम से कम 4 शेयर की बाइंग कर सकते हैं अगर चाहे तो। आप चाहे तो 3 शेयर भी ले सकते हैं, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो राधा किशन दमानी साहब है ये हर्षद मेहता के टाइम से हैं ये, है ना। तो ये सिस्टम को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। और मुंबई वाशी में इन्होंने पहला डीमार्ट खोला था शायद, मुंबई से इन्होंने शुरुआत की थी। सो ये एक बहुत बड़ी कंपनी मीन्स ह्यूज बड़ी कंपनी है डीमार्ट। इसको एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से बोला जाता है। सो इस पे आप इमीडिएट जा सकते हैं। अब डॉक्टर रेड्डीज एक बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन अपने पीक प्राइस से सिर्फ 1% गिरी है। सो यू शुड। आयशर मोटर 15% गिरी हुई है। लेकिन आप देखिए कि ये अपने बॉटम से 43% चढ़ी हुई है।
ठीक है। सो कभी भी हमको जो बॉटम से ज्यादा चढ़ी हुई है और ऊपर से कम गिरी हुई है उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ दिन हम आयशर मोटर को अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ये ऊपर से 15% गिरी और नीचे से 22% चढ़ी हुई है, तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस हमको दिख रहा है ना। तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी में हम जा सकते हैं, इसके 2 या 3 शेयर हम ले सकते हैं। एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स एक अच्छी कंपनी है दोस्तों, लेकिन ये अपने बॉटम प्राइस से 52% चढ़ी हुई है। आप देखिए इसको, ये ऊपर से 16% गिरी है और चढ़ी कितनी है, 52% चढ़ी हुई है। सो इसको हमको अवॉइड करना है दोस्तों। इसके बाद अगला शेयर है एफसीएल, फिनोडेक्स केमिकल लिमिटेड, गिरा हुआ है, सो हम इस पे जा सकते हैं दोस्तों। फिनोडेक्स केमिकल एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसी तरीके की कंपनी कल को लार्ज कैप में कन्वर्ट होती है। सो वी कैन गो फॉर दिस कंपनी। नाउ फिन केबल्स, ये देखिए ये कंपनी भी अपने पीक प्राइस से सिर्फ 3% गिरी है, लेकिन चूंकि केबल की कंपनी है और आज इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है कि केबल की कंपनियों में रेट नीचे जाने के चांसेस नहीं है दोस्तों। सो फिनोलेक्स के फिनोलेक्स केबल, केईआई केबल और पॉलीकैब, ये तीनों कंपनियों में अपने को इमीडिएट बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां नीचे जाने वाली नहीं है, इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है। इसके बाद फाइन ऑर्गेनिक्स, ये बहुत अच्छी कंपनी है, अपने पीक प्राइस से 40% नीचे गिरी हुई है ना। इसका पीक प्राइस 7300 रुपये था पे, तो हम फाइन ऑर्गेनिक्स को इमीडिएट ले सकते हैं। फिर फिनोलेक्स पाइप, पाइप सेक्टर की अच्छी कंपनी है दोस्तों। एस्ट्रॉल पाइप, फिनोलेक्स पाइप, प्रिंस पाइप और हरिओम पाइप, विनस पाइप, ये पांचों अच्छी कंपनियां हैं। आप चाहो तो इसमें, सो आप फिनोलेक्स पाइप पे जा सकते हैं। इसके बाद गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। इस गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में आप इमीडिएट बाइंग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये अपने पीक प्राइस से 28% गिरी हुई है। सो केमिकल सेक्टर की एक बहुत बढ़िया कंपनी है, इसमें इमीडिएट इमीडिएट आप बाइंग कीजिए। मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंपनी आगे जाएगी। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप अपना एनालिसिस करके इस पे देख सकते हैं। इसके बाद जिलेट, जिलेट हमने देखा ही है दोस्तों, हमारे घर घर में यूज होते हैं जिलेट के प्रोडक्ट, और ये अपने पीक प्राइस से 22% गिरी हुई है और हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। सो जिलेट पे हम जा सकते हैं, इमीडिएट जा सकते हैं 1 या 2 शेयर से। और ये मान के चलिए कि ये कंपनी आपको डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। सो जिलेट पे हम जा सकते हैं, और जब जब इसमें बड़ी गिरावट हो हमको इसको खरीदते रहना है। एक समय के बाद ऐसा आता है कि वो डिविडेंड का रेशियो नंबर ऑफ शेयर्स के साथ ऐसा हो जाता है कि वो आपको बैंक ब्याज से ज्यादा रिटर्न देना चालू कर देते हैं। सो दोस्तों, ये हमारी 4th सीरीज शेयर प्राइस की कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद 5th सीरीज कल या परसों में मैं आप लोगों के लिए पब्लिश करूंगा। अगर आप लोग को ये पसंद आया होगा दोस्तों, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।